हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, शिक्षक को विषय ज्ञान निम्नलिखित में से किस विधि से अधिक होता है? ऑप्शन में दिया गया है विषय पर लेख लिखने से, किताबें लिखने से, छात्रों को ट्यूशन देने से, अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से। तो दोस्तों, बताना है कि शिक्षक को जो है विषय ज्ञान निम्नलिखित में से किस विधि से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। तो दोस्तों, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान जो है क्या है? ऑप्शन में दिया गया है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मानसिक आरोग्यता का अर्थ है। तो मानसिक आरोग्यता का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का उपाय, मानसिक असंतुलन को रोकना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, मानसिक आरोग्यता का अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय, मानसिक असंतुलन को रोकना, ये सभी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, बताना है कि कौन जो है मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है संतुलन, एकीकृत एवं समन्वित विकास, वास्तविकता की स्वीकृत, शेखी बघाना, नियमित दिनचर्या। तो दोस्तों, कौन जो है विशेषता नहीं है? तो शेखी बघाना जो है मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है शिक्षक का अनुशासन, शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षक छात्र वार्ता, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो दोस्तों, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है शिक्षक छात्र वार्ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, बताना कि आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में दिया गया है आत्मानुभूति, शारीरिक विकास, अंतर्दृष्टि का सृजन, व्यवहारिक होना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्मानुभूति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी गई है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन में दिया गया है अरविंदो, महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? ऑप्शन में दिया गया है जीवन की गुणवत्ता, मानव गरिमा, भावात्मक समाकलन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य जो है अनिवार्य समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों, जीवन की गुणवत्ता, मानव गरिमा, भावात्मक समाकलन, ये सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, पेवलोव ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था। तो पेवलोव ने जो है अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था, किस पर किया था? ऑप्शन में दिया गया है बिल्ली पर, कुत्ता पर, बंदर पर, चिंपैंजी पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुत्ता पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक है। तो मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया गया थार्नडाइक, ब्रूनर, मैस्लो, पेवलोव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैस्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान में शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों, बताना कि संविधान में शिक्षा को जो है किस सूची में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन में दिया गया है केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उपयुक्त सभी।
तो दोस्तों संविधान में जो है शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि A/B = 3:7 और B/C = 2:3 हो तो A/B/C का मान क्या होगा। तो A/B/C का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों A/B का दिया गया है 3:7 दिया गया है, B/C का दिया गया है 2:3। तो A/B/C का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो A/B और B/C दिया गया है, ठीक है। A/B/C लिख देंगे। अब A/B का कितना दिया गया है, A/B का रेशियो दिया गया है 3:7, 3:7 लिखेंगे। B/C का कितना दिया गया है, तो 2:3, तो B के सामने 2 लिखेंगे, रेशियो 3। अब इसी को क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। गुना कर देंगे तो दोस्तों 3 और 2 को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। अब इसको गुना करेंगे 7 दूनी 14, यहाँ पर रेशियो हो जाएगा, यहाँ पर भी रेशियो। अब 7 × 3 करेंगे तो 7 या 21, तो 6:14:21 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। तो शिक्षक प्रशिक्षण जो है क्यों आवश्यक है। ऑप्शन में दिया गया है शिक्षण कौशल बढ़ाता है, विद्यालय संगठन को समझना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षण कौशल बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधि कक्षा में काफ़ी बार उपयोग की जा सकती है। तो जो दोस्तों कौन विधि जो है कक्षा में काफ़ी बार उपयोग की जा सकती है। ऑप्शन में दिया गया है केस अध्ययन, अवलोकन, प्रयोगात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवलोकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 8, 12, 9, 13, 10, 14, 11 आगे क्या आएगा बताना है, 2 डिजिट, ठीक है। तो दोस्तों इसको कैसे किया गया है, तो अगर दोस्तों अल्टरनेट लेते हैं 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 होगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों 12, 13, 13, 14, 14 से 15 हो जाएगा, यानी 15, 12 हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पंक्चुअल को इस तरह से लिखा जा सकता है तो लूना को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जा सकता है। तो लूना के बताना है। तो दोस्तों सभी अक्षर का जो है 8 डिजिट दिया गया है, ठीक है, सभी का डिजिट दिया गया है। जैसे पी का 4 दिया गया है, यू का 7 दिया गया है, एन का 8 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लूना का बताना है, ठीक है। लूना का तो एल का कितना दिया गया है, तो एल का देखिए 5 दिया गया है, ठीक है, तो 5 हो जाएगा। यू का कितना है, तो यू है दोस्तों यहाँ पर 7, तो 7 हो जाएगा। फिर एन है, तो एन कहाँ पर है, एन यहाँ पर है, तो एन का 8 हो जाएगा। ए का कितना है, तो ए दोस्तों 6 है, तो 57, 86, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो दोस्तों अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में जो है कौन सा तत्व शामिल नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है अनुभव, सामान्यीकरण, विश्लेषण, मूर्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मूर्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सीखने का पठार है। तो सीखने का पठार जो है क्या है। ऑप्शन में दिया गया है अधिगम में कमी, अधिगम में बाधा, अधिगम में उन्नति नहीं, ये सभी। तो दोस्तों सीखने का पठार जो है अधिगम में उन्नति नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन शिक्षण के स्तंभ है। तो शिक्षण के स्तंभ जो है क्या है। ऑप्शन में दिया गया है पाठ्यक्रम, अनुदेशन, आकलन, ये सभी। तो दोस्तों शिक्षण के स्तंभ जो है पाठ्यक्रम, अनुदेशन, आकलन, ये सभी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शिक्षण का परिणाम है। तो दोस्तों शिक्षण का परिणाम जो है क्या है। ऑप्शन में दिया गया है व्यवहार परिवर्तन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्ममूल्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मविश्वास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि एक वर्ग की भुजा 14 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वर्ग की भुजा दिया गया है 14 मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। अब भुजा कितना दिया गया 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे
तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 वर्ग मीटर हो जाएगा यानी मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, परिकलित साधारण ब्याज अगर मूल राशि 50,000 रुपया है और दर 4 साल के लिए 2% है। तो यहाँ पर दोस्तों साधारण ब्याज निकालना, ठीक है। मूल राशि दिया गया है, दर समय दिया गया 4 साल और 2% दर दिया गया है। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू टी बटा 100। तो P का वैल्यू कितना है 50,000 है, R कितना है 2 है, T कितना है 4 साल है बटा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, अब गुना कर देंगे 4 दूनी 8, 8 पचे 40, तो 40 हो गया और 2 शून्य और है तो 2 शून्य और लिख देंगे। टोटल कितना हो गया दोस्तों, तो 4,000 हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो प्रजातंत्र के सामने जो है सबसे बड़ी चुनौती क्या है, ऑप्शन में दिया गया कट्टरवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कट्टरवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक को सभी छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो शिक्षक को सभी छात्रों के साथ जो है कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन में दिया गया है दोस्त की तरह, मालिक की तरह, समाज रूप से, व्यक्तिगत रूप से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षण विधि निर्भर होता है। तो शिक्षण विधि जो है किस पर निर्भर होता है, ऑप्शन में दिया गया है छात्र की प्रवृत्ति और उम्र पर, शिक्षक की निपुणता पर, अनुदेशन के उद्देश्य पर, उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क मंथन शामिल है। तो मस्तिष्क मंथन जो है किस में शामिल है यानी किस विधि में, ऑप्शन में दिया गया है निगमन विधि में, आगमन विधि में, मिश्रित विधि में, खेल आधारित विधि में। तो दोस्तों मस्तिष्क मंथन जो है किस विधि में शामिल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आगमन विधि में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शैक्षिक भ्रमण विधि विकसित करती है। तो दोस्तों शैक्षिक भ्रमण विधि जो है विकसित करती है, इसमें करती है, ऑप्शन में दिया गया सहयोगी प्रवृत्ति में, सृजनात्मक गुण, पर्यंश ज्ञान, ये सभी। तो दोस्तों शैक्षिक भ्रमण विधि जो है विकसित करती है सहयोग प्रवृत्ति, सृजनात्मक गुण और पर्यंश ज्ञान, ये सभी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। तो दोस्तों बताना कि इनमें से कौन जो है मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। ऑप्शन में दिया गया निर्धारण मापनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जांच सूची, संचय रिकॉर्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोर्टफोलियो एक उपकरण है। तो दोस्तों पोर्टफोलियो जो है एक उपकरण है। ऑप्शन में दिया गया छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में, छात्रों के अंक का संग्रह समय अवधि में, छात्रों के ग्रेड का संग्रह समय अवधि में, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पोर्टफोलियो एक उपकरण है छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पोर्टफोलियो होता है क्या। पोर्टफोलियो क्या होता है, तो यह दोस्तों एक शिक्षार्थी की प्रगति, कौशल और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए समय के साथ संकलित छात्र कार्य का एक संग्रह है, ठीक है। यानी दोस्तों दूसरे तरह से कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो जो है मूल रूप से यह विद्यार्थियों के पूरे वर्ष के काम के नमूने का एक संग्रह होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित कोड में यदि BAD यानी बैड को YZW लिखा जाता है तो सैड को इस तरह से लिखा जाता है, तो लाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो लाइफ को बताना है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे किया गया है, तो सबसे पहले इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो B का उल्टा Y होता है, ठीक है। B का अपोजिट लेटर Y होता है, A का अपोजिट Z होता है, D का W होता है। इसी पर दोस्तों S का H होता है, A का Z होता है, I का R होता है, D का W होता है। तो अब दोस्तों इसका निकालेंगे लाइफ का, ठीक है। तो L का क्या होता है अपोजिट लेटर, तो L का होता है O, ठीक है। I का होता है R, F का होता है U, E का होता है V, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल
ने कहा, मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। सीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? अरे निखिल का जो है सीता क्या लगेगा बताना है। ऑप्शन में दिया गया बुआ, भतीजा यानी भतीजी, माँ, चचेरा भाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, बुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत है। तो समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन में दिया गया है इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल है, समावेशन विविधता को महत्व देता है, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत जो होता है इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं, समावेशन विविधता को महत्व देता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां, तो पुस्तकालय जो है एक ऐसी जगह है जहां ऑप्शन में दिया गया है ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं, ढेर सारे खिलौने रखे हुए हैं, ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां पर दोस्तों ढेर सारी किताबें रखी हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? तो दोस्तों बताना कि इनमें से कौन सा जो है एक पुस्तक का प्रकार है। ऑप्शन में दिया गया है समान पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन जो है किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन में दिया गया शिक्षा का उद्देश्य पर, विषय वस्तु के रचना और प्रस्तुतिकरण पर, अभिन्यास एवं रचना पर, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पुस्तकालय का उद्देश्य है। तो पुस्तकालय का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन में दिया गया है ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए, खेल प्रदान करने के लिए, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पुस्तकालय का उद्देश्य जो होता है ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों बताना है कि उस संख्या का पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों 14 दिया गया है। ठीक है, 14, 19, 26, 35, 44, 59। तो कौन सा संख्या जो है श्रेणी से संबंधित नहीं है बताना है। ठीक है, तो अगर दोस्तों 14 और 19 में देखते हैं तो कितना डिफरेंस है? तो 14 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 19 आता है। इसी प्रकार 19, 26 में देखते हैं तो 19 प्लस 7 करते हैं तो 26 आता है। 26, 35 में देखते हैं तो प्लस 9 करने पर आ रहा है। ठीक है, 26 प्लस 9 करेंगे तो 35। अब दोस्तों यहाँ पर 5, 7, 9 आगे दोस्तों प्लस 11 करेंगे तो अगर 35 में 11 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 46 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 44 दिया गया है। तो यही दोस्तों जो है श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो यही संख्या ऑप्शन सी हो जाएगा, 44 जो है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों एक निश्चित कूट भाषा में रिपल को इस तरह से और प्रीच को इस तरह से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में चेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, तो चेयर का बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो रिपल को जो है इस तरह से लिखा गया है, यानी अगर दोस्तों सभी अक्षर का डिजिट ले लेंगे सामने सामने तो दोस्तों सभी का वही दिया गया है। आर का 7 दिया है, आई का 6 दिया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों चेयर का निकालेंगे तो सी का कितना है? सी का यहाँ पर दोस्तों सी और एच है, यहाँ पर भी सी एच है, तो सी एच का कितना 91 हो जाएगा। ठीक है, एक का कितना है? तो ए यहाँ पर है, तो अब ए का कितना हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। आई आर, आई कहाँ पर है? तो दोस्तों आई यहाँ पर है, आई का 6 हो जाएगा, आर का 7 हो जाएगा, यानी 6 और 7 हो जाएगा, यानी 91, 367 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सके। तो यहाँ पर तो ए जेड पी बी वाई
QCXR दिया गया, आगे क्या आएगा बताना, ठीक है। तो दोस्तों इसको कैसे किया गया, तो अगर ए और बी देखते तो ए बी, बी सी, सी के बाद क्या आएगा डी आएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जेड वाई में देखते तो -1 जा रहा है, ठीक है। जेड वाई, वाई एक्स, तो एक्स के पहले क्या आएगा डब्लू आएगा, तो डब्लू हो गया। पी क्यू, क्यू आर, आर एस हो जाएगा यहाँ पर, यानी डी डब्ल्यू एस ऑप्शन ए में दिया है, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचर ने शिक्षक को विषय ज्ञान निम्नलिखित में से किस विधि से अधिक होता है। तो दोस्तों बताना है कि शिक्षक को जो है विषय ज्ञान जो है निम्नलिखित में से किस विधि से अधिक होता है। ऑप्शन में दिया गया विषय पर लेख लिखने से, किताबें लिखने से, छात्रों को ट्यूशन देने से, अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों व्यवहार परिमार्जन में निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत का अधिकतम उपयोग किया गया है। ऑप्शन में दिया गया है टॉलमैन, हॉल, स्किनर, गथरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होएगा स्किनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। तो किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन जो है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में दिया गया है समान बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषाई बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है निकिल, नाइक्रोम, कॉपर, टंगस्टन। तो दोस्तों प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए जो है टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों नाइक्रोम का उपयोग जो विद्युत हीटर में जो है जो तार लगा रहता है उसका उपयोग करते हैं, नाइक्रोम का तार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है निकिल, नाइक्रोम, कॉपर, टंगस्टन। तो दोस्तों प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए जो है टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। ऑप्शन में दिया गया है व्यास सम्मान, तानसेन सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है। तो पृथ्वी की सतह का जो है कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है। ऑप्शन में दिया गया है 20%, 40%, 70%, 55%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 70%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके गुरु कौन थे। तो बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत जो है उनके गुरु कौन थे। ऑप्शन में दिया गया अलार कलाम और नागार्जुन, आनंद और अश्वघोष, सरीपुत्र और मोदगलायन, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। तो दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत जो है उनके गुरु थे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बताना कि भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 74%, ठीक है। अब दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता दर जो है किस राज्य की है। तो केरल राज्य की है, ठीक है। सबसे अधिक, सबसे कम किस राज्य का है। तो बिहार राज्य का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 72। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 72, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। तो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक जो है कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है धर्म, शिक्षा, सरकार, जाति।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। ऑप्शन में दिया गया है 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे, 50 घंटे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 45 घंटे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।